Now let's see this question. Mechanism of a hypothetical reaction. It is based on order or order of complex reaction. Order of complex reaction पर based है. Complex reactions, order of complex reaction. और ये क्या बोल रहा है? मैकेनिज्म आपको दे रखी है, एक रिएक्शन दे रखी है और तीन मैकेनिज्म, तीन स्टेप्स आपको गिवन है और फिर पूछा गया है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो सबसे पहले इसके अंदर इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो सबसे पहले आपको देखना होता है स्लोवेस्ट स्टेप, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी से रेट डिटरमाइन की जाती है. तो हमारे पास रिएक्शन है x प्लस y2 और यहां से ये बन रहा है, स्लोवेस्ट स्टेप लिख रहा हूं बेटा मैं, यहां से बन रहा है एक्स वाई प्लस वाई. क्या सही है? एक्स वाई प्लस वाई. और ये आपकी स्लो स्टेप है. जो स्लोवेस्ट स्टेप है वहीं से आप रेट डिटरमाइन करते हैं. R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि x की पावर 1 y2 की पावर 1. अब यहां पर देखिए एक बार और अपनी नेट रिएक्शन को देखिए. नेट रिएक्शन है, ओवरऑल नेट रिएक्शन कैसी है? एक बार नेट रिएक्शन में लिखता हूं. नेट रिएक्शन आपको ये दे रखी है x2 प्लस y2 2xy, x2 प्लस y2 फॉर्मिंग 2xy. अब अगर आप इन दोनों रिएक्शन को देखेंगे तो हमारा रेट तो x और y2 पर डिपेंड कर रहा है, जबकि मेन रिएक्शन जो है उसके अंदर y2 तो है बट देयर इज नो x. यहां पर x2 है, जबकि यहां पर इन्होंने क्या लिख रखा है x. इसका मतलब x इज द पार्ट जो कि हमारे काम का नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट है. X इज अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट. अगर ये मेन रिएक्टेंट होता, जैसे y2 रिएक्टेंट है तो नेट रिएक्शन में भी दिख रहा है, लेकिन x2 is something which is present in the reactant side, बट यहां पर स्लोवेस्ट स्टेप में आपके पास x दिखाई दे रहा है, यानी कि इट इज इंटरमीडिएट और डमी रिएक्टेंट ऐसा भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट. अब आपका टास्क है इस इंटरमीडिएट को रिमूव करना है. इंटरमीडिएट को रिमूव करना, टू रिमूव इंटरमीडिएट, टू रिमूव इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट को रिमूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे? इंटरमीडिएट को रिमूव करने के लिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ जाएंगे. हाँ, x को रिमूव करना है तो x कहां से मिलेगा? यहां से मिल जाएगा. तो हमारे पास x2 से x प्लस x ऐसा कुछ बन रहा है. यहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k से लिखते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ x2. ये बन गया x स्क्वायर अपॉन x2. ये बन गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x2. तो यानी कि यहां पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, x स्क्वायर अपॉन x2, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी? x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो kc इंटू x2, kc इंटू x2. और ये x की वैल्यू कितनी बन गई यहां पर? क्योंकि इंटरमीडिएट था, इंटरमीडिएट रिएक्शन में से रिमूव करना अपने को, तो ये x की वैल्यू निकालनी है. तो क्या बना? kc की पावर हाफ एंड x2 की पावर हाफ. अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है. अगर x की वैल्यू मिल चुकी है तो जो भी अपनी इंटरमीडिएट को रिमूव करने वाली स्ट्रेटेजी थी, यानी कि इस इंटरमीडिएट की जगह पर पुट कर दीजिए. इसी वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? दिस इक्वेशन विल बिकम r इज इक्वल टू k x की पावर 1, x की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, kc की पावर हाफ x2 की पावर हाफ. ठीक है, ये x की जगह रख दिया और y2 एज इट इज है, y2 की पावर 1 एज इट इज है. अब इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दीजिए, लेटर से ये k डैश, k इंटू के सी, एक नया कांस्टेंट k डैश, x2 की पावर हाफ एंड y2 की पावर 1. क्या अब आपको कोई डमी रिएक्टेंट यहां पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं. देखिएगा, डमी रिएक्टेंट या फिर इंटरमीडिएट दिखाई दे रहा नहीं, क्योंकि नेट रिएक्शन जो है, मेन रिएक्शन जो है उसमें x2 है तो इसमें भी x2 है, इसमें y2 है तो इसमें भी y2 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. तो इसका मतलब नेट रिएक्शन के जो आपके रिएक्टेंट है वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा. अब इन्होंने पूछा है ऑर्डर क्या हो जाएगा, है ना? तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी पावर्स का सम हाफ प्लस 1, दैट इज 3/2, दैट कम्स आउट टू बी 1.5. तो 1.5 ऑर्डर होना चाहिए, 1.5 ऑर्डर, यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन 1.5, आंसर ए.